तो हेलो, स्वागत है। आई कंपेरेबल और आई कंपेरर, ये दो इंटरफेस ऐसे हैं, मतलब जब भी जहां पे भी दो डेटा की बात आती है, दो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा की बात आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको उसमें कंपैरिजन करना है, भाई कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कोई भी मतलब कंपैरिजन आपको करना है, तो वहां पे ये इंटरफेस जो है ना, मतलब बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि भाई इसकी भी जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल डेटा आपके पास वन और टू न्यूमेरिकल डेटा है तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा पे आप क्या करोगे, एक से ज्यादा अगर आपको लॉजिक लगाना है तब आप क्या करोगे, तो वो सब के लिए जो है कि हम ये आई कंपेरेबल और आई कंपेरर जो है कि इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये आई कंपेरेबल और आई कंपेरर क्या होता है। आई कंपेरर जो है कि मतलब कोई भी अगर क्लास है, ठीक है, अगर वो जो है कि इस आई कंपेरेबल को इनहेरिट करता है, तो ये क्या हो जाता है ना, मतलब कंपेयर करने के काबिल हो जाता है। मतलब वहां पे आप जो है कि काबिल, मतलब कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। आई कंपेरर में क्या होता है, आई कंपेरर में मतलब जो है कि अगर अगर कोई एक मतलब क्लास है, ठीक है, जो कहता है कि भैया ऐसा है, तुम अपने हिसाब से कैसे कंपेयर करना चाहते हो वो बना करके हमको दे दो, और हम जो है कि उसको उसके हिसाब से कंपेयर करके दे देंगे। ठीक है। मतलब आप अपना एक क्लास बनाते हो जिसमें कंपेरिजन का सारा लॉजिक जो है लगा देते हो, कंपेरर इंटरफेस यूज करके जो क्लास बनाते हो उसमें करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है कि ये मान लीजिए हमारा एक बाय डिफॉल्ट एक मतलब डिफॉल्ट क्लास है। जब हमने जो है कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, माई कलेक्शन एग्जाम्पल, तो हमें एक डिफॉल्ट क्लास मिलता है, राइट, वही सेम चीज़ है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। इससे पहले हम, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम ये करते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। लिस्ट INT, अच्छा हाँ, लिस्ट लिस्ट 12 न्यू लिस्ट। ये दिक्कत है क्योंकि भाई हमने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सिस्टम डॉट कलेक्शन कलेक्शंस डॉट जेनरिक्स, क्योंकि लिस्ट जेनरिक्स में होता है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिस्ट डॉट ऐड मैं करता हूँ यहाँ पे 3, और ये मान लीजिए 13 है, ये मान लीजिए 32 है, ये मान लीजिए कि 4 है, और ये मान लीजिए 34 है। अब इसको जो है कि हम क्या करते हैं, सोर्ट कर देते हैं। कैसे सोर्ट करते हैं, हमारे पास जो लिस्ट का सोर्ट मेथड है उसी के थ्रू इसको हम सोर्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि हम फोर इज जो है वो यूज कर लेते हैं। इसको हम रखते हैं वेर ही रखते हैं। ठीक है। और ये हमारा कलेक्शन एक्चुअली लिस्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम, यहाँ पे हम आइटम को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है। इसको रन कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ऑसम, हमारा लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली सोर्ट हो गया, और सोर्ट होने के बाद जो डेटा मिला हमें वो ऐसे मिला 3, 4, 13, 32, 34। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर जो है कि काफ़ी डिफरेंट है, राइट। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ठीक है। वो हम क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है। और इसको हम देते हैं पब्लिक इन SSID गेट सेट, और इसका हम जो है नाम देते हैं। ठीक है। पब्लिक इंट नेम गेट सेट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट स्टूडेंट टाइप का, स्टूडेंट्स। ठीक है। इक्वल न्यू लिस्ट, और यहाँ पे जो है कि हम इससे पहले स्टूडेंट का इंस्टेंस यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं। ठीक है। स्टूडेंट STUD1 इक्वल न्यू स्टूडेंट SSID इक्वल 1 2 3 कॉमा नेम इक्वल मान लीजिए ABC है। ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग है। कूल। इसको थोड़ा जो है कि हम Ctrl+C Ctrl+V का फायदा उठाते हैं। 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 4 हुआ, 5
6 और ये 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 ये रख लेते हैं। और ये हमारा ए बी सी लेते हैं, इसको बी सी डी लेते हैं इसको, और इसको जो है कि डी ई एफ लेते हैं, इसको एक्स वाई जेड लेते हैं, इसको एल एम एन लेते हैं, इसको एम एन ओ लेते हैं, कुछ ऐसा रैंडमली मतलब मैंने नाम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टूडेंट 1 STUD 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट 6, ये वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सेम चीज अगर यहाँ पे हम करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट सोर्ट, और इसको समझ लेंगे यहाँ पे हम, चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, और यहाँ पे लिस्ट की जगह हम स्टूडेंट्स लेते हैं, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बोलते हैं कि SID आइटम डॉट SID प्लस नेम आइटम डॉट नेम, ये हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं, ओरे वाह, फेल हो गया। क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, फेल टू कंपेयर 2 एलिमेंट्स इन द अरे, मतलब जो भी हमने ये लिस्ट बनाया है इसमें जो है कि ये कंपेयर नहीं कर पाया। कंपेयर क्यों नहीं कर पाया, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट मस्ट इंप्लीमेंट आई कंपेरेबल, क्योंकि कह रहा है कि दोनों में से, दोनों यानी ऑब्वियसली ये कंपेयर हो रहा है, राइट, यानी स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 से हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक भी जो है कि आई कंपेरेबल को इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो इसीलिए एरर आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और स्टूडेंट में यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई कंपेरेबल स्टूडेंट, इस टाइप का इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं, और इसका मेथड जो है कि यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, अलाउ नल, नहीं भाई अलाउ हमको नल नहीं चाहिए, अदर स्टूडेंट, मतलब ऑब्वियसली ये अदर स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 चीजें रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो ग्रेटर के लिए 1 रिटर्न करना पड़ता है, इक्वल के लिए 0 रिटर्न करना पड़ता है, और लेस देन के लिए -1 रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ दिस डॉट SSID ग्रेटर देन अदर डॉट SSID, ठीक है। तो हमको क्या रिटर्न करना है, 1, एल्स इफ दिस डॉट SSID इक्वल अदर डॉट SSID, तो यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, 0, ये सेमीकोलन छूट गया है, एल्स रिटर्न क्या करना है हमें, -1, बस हो गया। ये हमारा आई कंपेरेबल इंटरफेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। अब जरा रन कराते हैं, कूल, चल गया। हुआ क्या, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है कि सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6, मतलब ओबियसली इस ऑर्डर में ये सॉर्ट हो गया। तो यही होता है कंपेरेबल, आई कंपेरेबल। अब यहाँ पे दिक्कत ये होती कि ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ये कोड जो है हमारे पास था, हमको जो है कि मतलब प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, यहाँ पे हमने जो है कि भाई यहीं पे हमने मॉडिफाई कर दिया। लेकिन अगर अज्यूम कीजिए कि भाई ये कोड आपके पास नहीं है, आपके पास यानी इसका सोर्स कोड नहीं है, बस आप स्टूडेंट क्लास का जो है, क्लास मिला है आपको, उसका जो है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और वो जो है कि आपको यूज करना है, तब आप क्या करोगे, तब तो भाई आप ये मॉडिफिकेशन तो नहीं कर सकते हो ना इसमें, यहाँ पे आप जो कि ये यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसको अगर यहाँ से हम हटा देते हैं
और इस मेथड को भी हटा देते हैं अभी। और हम क्या करते हैं, यहां पे हम दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, पब्लिक क्लास स्टूडेंट कंपैरेटर। और इस पे जो है ना, आई कंपेरेबल के बजाय आई कंपेरर जो है कि ये यूज करते हैं। और इसमें जो है कि ये स्टूडेंट टाइप का जो है डेटा, स्टूडेंट टाइप का जो है कि हम पैरामीटर यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि हम मेथड जो है इंप्लीमेंट कर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नलेबल पहले हम हटा देते हैं, क्योंकि भैया हमको नल नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका स्टूडेंट एक्स लिया है, इसको फर्स्ट लेते हैं और इसको जो है कि सेकंड मानते हैं, ठीक है। थोड़ा इससे आसान हो जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो स्टूडेंट का मतलब ऑब्जेक्ट मिला है, यानी इन दोनों, इन्हीं दोनों से जो है कि मतलब वो कंपेयर होगा, यानी फर्स्ट वन दूसरे से कंपेयर होगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वही सेम लॉजिक, यहाँ पे भी वही चीजें हैं। अगर ग्रेटर है तो उसके लिए हमें क्या रिटर्न करना है, वन। अगर इक्वल है तो उसके लिए हमें क्या रिटर्न करना है, जीरो। अगर लेस है तो उसके लिए हमें क्या रिटर्न करना है, माइनस वन, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी, फर्स्ट डॉट एस एस आई डी ग्रेटर देन second dot ss id return 1 else if first dot ssid equal second dot ssid। तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न जीरो, अदरवाइज रिटर्न कर दो माइनस वन। बस उसके बाद यहां पे अब हमको क्या करना है ना, अपना यही कंपैरेटर पास कर देना है, ठीक है। यहां पे अच्छा उसका ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, स्टूडेंट कंपैरेटर इक्वल न्यू स्टूडेंट कंपैरेटर। और ये ऑब्जेक्ट यहां पास कर देना है हमें, बस। अब देखते हैं क्या होता है। फिर से हमारा प्रोग्राम चल गया और सक्सेसफुली इसने सॉर्ट भी कर दिया है, क्योंकि अगर आप यहां पे डेटा आप देखोगे, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। और इसको जो है कि हम थोड़ा ना ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी ये जो है इसको हम उठाते हैं और यहां से और यहां रख देते हैं, ठीक है। और इसको इधर रख लेते हैं, कुछ ऐसे ही इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। जिससे जो है कि हमें पता चलेगा कि भाई इसको हम चाहें तो सॉर्ट करने से पहले जो है ना, सॉर्ट करने से पहले हम प्रिंट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है पहले, उसके बाद क्या है, सॉर्ट करने के बाद क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं थोड़ा सा डेटा को अरेंज कर लेता हूँ, यानी इसको जो है कि मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है कि कंसोल डॉट राइट लाइन एक प्रिंट कर दो, ताकि एक गैप रहे बीच में। ये रहा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मतलब ऑर्डर सही नहीं है, 1 3 2 पहले, 1 2 3 1 3 3 2 पहले है, फिर 3 1 है, फिर 3 4 है, फिर 3 3 है, 3 5 है, 3 6 है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये सॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये होता है आई कंपैरेटर। और भी कई सारी चीजें हैं, मतलब ऑब्वियसली ये इतना ही नहीं है, इतना ही मतलब तक नहीं है। इसमें आप भाई बहुत सारे लॉजिक ऐड कर सकते हो, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ये नेम से आप चाहते हो, ठीक है। नहीं ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इसको तो हमारा नाम से भी जो है कि आप इसको अरेंज कर सकते हो,
ठीक है। उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आप कंपेयर ये करने के बजाय आप सीधा जो है ना इसका कंपरेटर जो है कि आप रिटर्न करा सकते हो। किसका? फर्स्ट डॉट नेम डॉट कंपेयर टू, आप यहाँ पे सेकेंड डॉट नेम आप कर सकते हो। ये ऑटोमेटिकली जो है कि ये रिटर्न कर देगा 0 1 2 3 जो भी है। ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। यहाँ के अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ABC है, BCD है, DEF है, LMN है, देख रहे हैं आप, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, तो ऐसे ये सॉर्ट हो जाएगा। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। तो यही है आई कंपेरेबल और आई कंपेरर। ठीक है, इसके बाद जो है कि अब इसमें और कुछ है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ छूट गया है तो भाई उसको कमेंट में लिखिए, हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है।